तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ टीसीएस एनक्यूटी का कोडिंग का क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपके पिछली बार आया हुआ है और ये थोड़ा सा ठीक ठाक हम बोल सकते हैं क्वेश्चन है। इसमें आपको वेक्टर का यूज करना आपको एक बार बता देंगे थोड़ा सा। और ये जो प्रोग्राम होगा हमारा जो है C++ और पाइथन दोनों लैंग्वेज में होगा। तो सबसे पहले हम C++ में देखेंगे, उसके बाद से जो है अपना पाइथन में देखेंगे। लेकिन ये सभी चीज़ों के पहले हमें क्या करना है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है उसको सबसे पहले समझना है, और समझने के बाद से हमारा क्या लॉजिक बिल्ड करेंगे, क्या किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प दे दूँगा, टाइम दे दूँगा कि कहाँ से जो हमारा पाइथन वाला कोड स्टार्ट है। तो अगर आपको पाइथन में इंटरेस्ट है तो आप जो वहाँ से पाइथन का अपना पूरा कोड या सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टार्ट करते हैं और इसमें हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि वन प्राइवेट कार पार्किंग सर्विस, जिसको शॉर्ट में बोला है क्या, CPS। ठीक है, ऑफर्स सर्विस फॉर कार्स टू बी पार्क्ड इन देयर एरिया फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन। CPS डोंट अलाउ कार ड्राइवर्स टू एंटर एंड चूज लोकेशन, रादर दे हैंड ओवर द कीज एंड कार्स एट द गेट from where the staff takes car into the parking zone, where each car is parked at the next available position of last car parked and returns the key with CPS tag to the car driver। ठीक है, तो अभी तक जो हमने इसमें देखा, एक्चुअल में देखिए आपका जितने भी क्वेश्चन गिवन होते हैं ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम देखते हैं कि फाइंड द प्राइम नंबर या फिर पाइथागोरस थ्योरम इसमें चेक करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर ये भी हमें चेक करने को मिला कि प्राइम नंबर चेक करना है तो इस सीधे नहीं पूछेगा वो। ठीक है, एक आपको कहानी देगा, कहानी के बीच में ऐसी चीज़ें वो बिल्ड करेगा, जैसे कि मान लो क्या बोल देगा, पूरा एक कहानी बनाया कि टीचर है कि स्टूडेंट को कुछ नंबर देता है, उसमें से ऐसे नंबर उसको फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करेगा, आप उसकी हेल्प करो, इस तरह के आपके चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, आपका पूरा पहले कहानी बनाया और बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको यहाँ से पिक करनी है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या मिला कि जो भी आपका कार पार्क अगर होगा तो कहाँ पर पार्क होगा, जो उसका प्रीवियस जो भी कार पार्क है उसके नेक्स्ट में पार्क करेगा उसको। ठीक है, और फिर आगे क्या बोलता है, इफ पार्किंग स्लॉट्स आर फुल एक्स्ट्रा कार्स कांट बी पार्क्ड। और आगे CPS मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ फॉर ईच कार प्लेस्ड एट ए पर्टिकुलर स्लॉट विद कार प्लेट नंबर सो दैट when owner comes to take his her car it will be easy to find the exact position of where the car has parked. For example, list of car plate numbers can be as per car's position in the CPS parking area। तो आगे फिर हमारा है कि राइट कोड फॉर टू फंक्शनलिटीज एज, और पहली फंक्शनलिटी है हमारी है कि द पार्क, यानी कि ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, पार्क नाम का एक फंक्शन है और उसमें आर्गुमेंट क्या है, स्ट्रिंग प्लेट नंबर। ठीक है, फिर बोलता है कि फंक्शन विच टेक्स ए प्लेट नंबर ऑफ न्यूली एंटर्ड कार एंड एलोकेट ए पोजीशन इन द लिस्ट दैट इज एडिंग कार टू द पार्किंग एरिया टू द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द लास्ट कार पार्क। ठीक है, तो इतना आपको पता होगा कि जो हमारा ये वाला फंक्शन है क्या करेगा, ये वाला फंक्शन सिर्फ आपका जो भी कार पार्क करना है उसको जो है नेक्स्ट वाले जो भी कार है उसके नेक्स्ट में, लास्ट जो कार रहेगी उसके नेक्स्ट में पार्क कर देगा। ठीक है, और सेकंड का है कि आपका एक और फंक्शन है जो है सर्च नाम का, और इसमें भी जो आपका प्लेट नंबर है एज ए स्ट्रिंग आपका एज ए पैरामीटर पास होगा। और ये फंक्शन है शुड रिटर्न द कार पोजीशन एज आउटपुट, यानी नाम से आपको पता लग रहा है सर्च करना है। और इससे जो इसमें क्या करना है कि कार की जो पोजीशन होगी, अब यहाँ पर कार की पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे एज एक जो है प्लेट नंबर जो होगा उस कार का वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो जिस भी कार का प्लेट नंबर होगा वो जो है उसको सर्च करके और उसकी क्या पोजीशन है वो जो है सर्च करके हमें आउटपुट कराना रहेगा। तो ये है द कार पोजीशन एज आउटपुट फॉर द गिवन इनपुट इन कार प्लेट नंबर। और नेम प्लेट स्ट्रिंग, जो प्लेट का जो प्लेट नंबर है यानी कि जो भी कार का नंबर है वो स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, तो यही है नेम प्लेट स्ट्रिंग कैन हैव मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि वो जो आपका कार का नंबर होगा उसमें मिनिमम 6 कैरेक्टर हो सकते हैं और मैक्सिमम 12 कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर जो है इससे कम कहीं अगर आपको प्लेट का जो कार का प्लेट नंबर अगर गिवन है और उसकी लेंथ अगर 6 से लेस है या फिर 12 से ज़्यादा है तो भी हमारा इनवैलिड होगा वो। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
फिर आगे क्या है, इग्नोर डेकोरेटिंग और सेपरेटर कैरेक्टर्स, डेटा स्ट्रक्चर यूज टू होल्ड CPS कार पार्किंग मस्ट। और इसके आगे क्या है, मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विद द फॉलोइंग कार नंबर्स फॉर बेटर आउटपुट। और CPS यहाँ पर जो है कार के ये नंबर्स गिवन है इन्होंने पहले से ही, तो इससे हमें क्या करना है कि सबसे पहले इनिशियलाइज कर लेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। ठीक है, एक्चुअल में ये चीज़ गिवन है जो कि कार ऑलरेडी पार्कड है। ठीक है, तो ये हमें इतना पता लग गया है। और दूसरी चीज़ है सेपरेटर या फिर इनको यहाँ पर जो है कंसीडर नहीं करना है, यानी कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं तो यहाँ पर स्पेस है, इन सबको यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है। आई थिंक ये होगा। ठीक है, फिर इनपुट शुड बी एज फॉलोज। और इनपुट में आपका क्या होगा, एक नंबर सबसे पहले गिवन होगा, फिर आपकी जो कार का प्लेट नंबर है वो गिवन होगा, नहीं ये स्ट्रिंग रहेगा, ये इंटीजर आपका है और ये जो है आपकी स्ट्रिंग है। और फिर नोट, वन शुड बी एंटर्ड फॉर कार पार्किंग, टू शुड बी एंटर्ड फॉर कार सर्चिंग अलॉन्ग विद कार प्लेट नंबर। तो जब आपको कोई कार जो है वहाँ पर पार्क करानी होगी, आपको जो क्या करना है, 1 इनपुट कराना रहेगा और कार का नंबर जो भी आपको पार्क कराना है। और जब सर्च करना होगा तो 1 की जगह यहाँ पर 2 रहेगा और आपको कार नंबर देना होगा जिसको सर्च करना है। ठीक है, अब आउटपुट मस्ट बी इन द फॉर्मेट एज फॉलोज। अब आउटपुट किस तरह से आपका होगा कि कार पार्क्ड एट पोजीशन, और जो भी पोजीशन होगी वहाँ पर ही रहेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम या तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर कोई ऐसे एग्जाम्स के जब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो हमारा जो आउटपुट होता है एकदम मैच करना चाहिए। जैसे उन्होंने जिस फॉर्मेट में मांग रखा है वो पूरा का पूरा मैच करना चाहिए। अगर सपोज यहाँ पर सारा चीज़ कैपिटल दिया है तो हमें भी सब कुछ कैपिटल में ही रखना पड़ेगा। अगर हमने कुछ भी स्मॉल में कर दिया तो हमारा जो आउटपुट रॉन्ग शो करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे दिया इस तरह का हमारा आउटपुट होगा, इफ़ ऑप्शन 1 इज सेलेक्टेड विद वैलिड कार प्लेट नंबर एज इनपुट। ठीक है, तो और दूसरा हमारा है कार पोजीशन, जब हमें सर्च करना होगा, यानी कि जब हम टूर यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और प्लेट नंबर प्रोवाइड करते हैं तो हमारा इस तरह से सर्च होने के बाद आएगा कार पोजीशन इतने पर है। ठीक है, और अगर जो है पूरा सर्च करने के बाद वो जो कार प्लेट नंबर नहीं मिलता है तो हमें क्या है आउटपुट करना है, कार डजंट एग्जिस्ट। थोड़ा सा हमारा एक कुछ अलग यहाँ पर इस तरह रहेगा। ठीक है, अगर जो है इफ ऑप्शन एंटर्ड इज अदर देन द वैल्यू 1 और 2 और इफ इनवैलिड कार नंबर इज एंटर्ड, तब हमें जो आउटपुट कराना है इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो इनवैलिड कार नंबर कब इनपुट होगा, जब जो इसकी लेंथ 6 से लेस होगी या फिर जो 12 से ज़्यादा होगी। ठीक है, इतना चीज़ें हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अब आगे देख लेते हैं फॉर्मेट किस तरह का है, उसका और बात करते हैं। टेस्ट केस 1 रहेगा और इसमें क्या है कि आपका इनपुट वैल्यू रहेगी। ठीक है, 2 का मतलब क्या होगा, सर्च करना है, ये आपका जो है कार प्लेट नंबर है और आउटपुट जो आपका आ जाएगा इस तरह से कार पोजीशन इतने पर है। अब ऐसे ही तो एक ही टेस्ट केस यहाँ पर गिवन है। अब देखिए बात करते हैं कि क्या हमारा किस तरह से अप्रोच होगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास सबसे पहले क्या रहेगा, आपके पास जो है जो भी पहले से वहाँ पर मौजूद कार हैं उनको जो आपको क्या करना है, स्टोर कर लेना होगा। और फिर जो है आपका लिस्ट होगा या फिर एरे होगा, जो भी आपका बनेगा। ठीक है, अगर पाइथन या C++ में अलग अलग नाम बोलते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अगर 1 नंबर हम प्रोवाइड करते हैं और कार का जो प्लेट नंबर है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इनपुट लेना पड़ेगा, जो भी आपका 1 है या फिर 2 है उसको इनपुट ले लिया, जो भी नंबर रहेगा। और स्ट्रिंग जो कि कार प्लेट नंबर उसको भी इनपुट ले लिया। अब हमें जो है जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी उसको कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा कि क्या वो जो है 6 से लेस तो नहीं है या फिर 12 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ऐसा मिले तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इनवैलिड इनपुट यहाँ पर प्रिंट करा देंगे और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा जो है सब कुछ सही रहता है तो हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा और हमें चेक करना पड़ेगा क्या जो हमारा नंबर इनपुट है वो 1 है या फिर 2 है। ठीक है, तो 1 होगा तो आपको क्या करना है, सर्च करना है, सॉरी आपको जो है पार्क कराना है, और 2 रहेगा तो आपको सर्च करना है, और इन दोनों में से कोई और नंबर होगा तो अगेन हमें इनवैलिड इनपुट वहाँ पर प्रिंट करा देंगे। अब हमारे पास अब सिर्फ 2 केस बचता है, अगर जो है अगर 1 प्रिंट वहाँ पर इनपुट है और या फिर जो है 2 इनपुट है, तब जो हम और आगे बढ़ेंगे।
अगर 1 रहेगा इनपुट तो हमें क्या करना होगा, जो भी प्लेट नंबर गिवन है उसको जो है वो पिछली हमारी जो लिस्ट रहेगी उसी में हम अपेंड कर देंगे, यानी कि उसमें लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, लास्ट में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एक और नंबर उसमें ऐड हो जाएगा और फिर उसकी लेंथ हम फाइंड कर लेंगे जो कि लास्ट में ऐड हुआ है, तो वही जो लेंथ मिलेगी हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा भाई हमने यहाँ पर जो है इसको पार्क किया है। और जब सर्च करने के लिए होगा तो सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्च करने के लिए एक फॉर लूप लगाएंगे और जो भी हमारा लिस्ट रहेगा या फिर आप बोल सकते हो कि हमारा एरे है जो कुछ भी है उसमें हम आइटरेट कर लेंगे और कंपेयर करते करते चेक कर लेंगे कि कहाँ पर जो है वो प्लेट नंबर हमारा मौजूद है। अगर वो मिल जाएगा तो ठीक है, हम वो पोजीशन वहाँ पर प्रिंट करा देंगे और अगर नहीं मिलेगा तो हमें क्या करना होगा, कार डजंट एग्जिस्ट प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट की है, जो भी कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है i+1 करके प्रिंट कराना पड़ेगा कि हमारी पोजीशन क्या होगी। तो इस तरह का हमारा लॉजिक बनेगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया लॉजिक तो अभी आप प्रोग्राम देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम प्रोग्राम इसको लिखते हैं और इसी में हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ही लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले जो मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है इसको कमेंट करता हूँ। हमारा होता है ब्लॉक कमेंट C++ में। ओके, और जिसको पाइथन का कोड देखना होगा और जहाँ पर मैं उसका टाइम दे दूंगा, आप यहाँ से जा कर के देख लेना। ठीक है, तो अभी हम C++ का यहाँ पर कोड लिखेंगे और ये मैंने कमेंट कर दिया इसको। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। और फिर हमारा रहेगा इंट में अब देखो यहाँ पर ये वाली जो हेडर फाइल है एक्चुअल में जब भी हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें करते हैं तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इसी हेडर फाइल को यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के हेडर फाइल्स होती है सारी इंक्लूड हो जाती हैं एक हेडर फाइल को यूज करने से। तो हमें बहुत सारी हेडर फाइल्स यूज नहीं करनी पड़ती है, एक ही हेडर फाइल से हमारा सारा काम हो जाता है। तो इसलिए हम जो है इसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी इसके साथ में काउंट नाम का कोई भी वेरिएबल मत यूज करना, प्रोग्राम में आपको एरर मिलेगा। ठीक है, ये प्री डिफाइंड है काउंट, इसमें इस वाली हेडर फाइल के लिए होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी आप इस तरह का अगर काउंट मान लो कर दिया तो कुछ यहाँ पर कुछ ना कुछ और ऐड कर लेना। ठीक है, तब आपका पूरा चल जाएगा कोड, अदरवाइज यहाँ पर आपको एरर पक्का मिल जाएगी। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वेक्टर के बारे में। थोड़ा सा वेक्टर के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे वेक्टर, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार वेक्टर पता नहीं क्या चीज़ होती है, तो मैं बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊँगा, बस इतना याद रखना, बहुत हाई फाई नहीं बता रहा हूँ। वेक्टर जैसे आप एरे पढ़ते हो, ठीक है, तो एक एरे की टाइप का ही है, समझ लो आप। वेक्टर हमारा एक एरे के टाइप का है। एरे में हमारा क्या होता है कि हमें पहले से पता होनी चाहिए कि कितनी इसकी साइज है, तभी हम इसमें एलिमेंट्स को ऐड कर पाते हैं। लेकिन जो हमारा वेक्टर होता है, ठीक है, वेक्टर का मतलब एक तरह का डेटा टाइप, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में वेक्टर हमें मिलता है। तो इसमें क्या, अगर मैं किसी एक वेरिएबल को एज ए वेक्टर डिक्लेयर करता हूँ वहाँ पर, ठीक है, तो उसकी जो है हमें वो भी जो रहेगा हमारा, जैसे सपोज मैंने एक एरे है 1 है और एक 2 है, ये हमारा नॉर्मल एरे है और ये वाला वेक्टर वाला एरे है, समझ लो। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐड करने के लिए हमें जो है पता होना चाहिए कि इसकी क्या साइज है। ठीक है, एक जो है लिमिट होगी कि इतने साइज तक ही इसमें एलिमेंट्स हम ऐड कर पाएंगे। लेकिन वेक्टर में क्या होगा कि ये भी एक एरे की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसमें हमें ये चीज़ें पहले से मेंशन नहीं करनी कि इसका क्या साइज है। ठीक है, अब सपोज करो, अब जैसे देखो कि हम क्या करते हैं कि जब भी एरे डिक्लेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं,
नॉर्मल एरे हमारा होता है इंट एरे 2, और यहाँ पर हम साइज देते हैं जैसे 10 हो गया, ठीक है। इस तरह के हम साइज देते हैं। जब वेक्टर हम डिक्लेयर करते हैं तो इस तरह डिक्लेयर कर देते हैं उसको, वेक्टर, ये हमारा एंगुलर ब्रैकेट, और क्या आपका डेटा टाइप रहेगा, और यहाँ पर आपका वेरिएबल नेम, ठीक है, एरे 1। सपोज हमें इसमें स्टोर करना है स्ट्रिंग, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग यहाँ पर दे देंगे। अगर हमें इंटीजर एरे 1 में स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, इंट दे देंगे। इस तरह से हमारा जो वेक्टर होता है ये डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। अब आप इसमें मैक्सिमम जो है 10 एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, इंटीजर वैल्यूज ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें आप जितना चाहे उतना ऐड कर लो, ठीक है। अब मैं इसमें जो है ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपका एरे 2 है और जहाँ पर आपको कोई नंबर रखना है उसकी आप पोजीशन दे, तो जैसे 0 पर रखना है तो यहाँ पर हमें नंबर असाइन हो जाएगा। लेकिन जब हम वेक्टर का यूज करते हैं तो इसमें हमारा फंक्शन आता है पुश बैक करके आता है। तो क्या करते हैं, एरे 1 और डॉट पुश बैक, ठीक है। ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, बाकी आपको बहुत ही अच्छे से सारे सवाल बनेंगे। जो चीज़ यहाँ पर इसमें स्टोर कराना है उसको हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे स्टोर कराना है str, ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा, तो str जो है यहाँ इसमें आकर के स्टोर हो जाएगा। मुझे इसमें ये चीज़ की टेंशन नहीं है कि इसका साइज क्या है, इसका साइज जो है बढ़ता रहेगा। जैसे मान लो कि अगर 10 साइज का अभी तक है, हमने वैल्यू स्टोर करते करते 10 साइज का बना दिया, अब इसमें एक और वैल्यू ऐड करनी है, तो जैसे हम पुश बैक और जो भी वैल्यू यहाँ पर ऐड करेंगे इसका साइज अब बढ़ करके 11 हो जाएगा, यानी फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो अगर आप ये वाली हेडर फाइल यूज करते हो तो इसके लिए अलग से कोई हेडर फाइल यूज करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर ये वाली हेडर फाइल आप यूज नहीं करते हो तो आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी जो कि है वेक्टर, ठीक है, इंक्लूड वेक्टर, और फिर आपका सारा का सारा चीज़ चल जाएगा काम। तो इस तरह से हमारा वेक्टर का होता है, जो कि आपको बहुत कम इतनी जानकारी अगर आपको है तो आप जो है बहुत ज़्यादा सवाल इस पर कर सकते हो, क्योंकि हमें काफ़ी बार ऐसा होता है जहाँ पर हमें एक्चुअल में क्या साइज है ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, लेकिन हमें वैल्यूज को स्टोर करना पड़ता है। तो उसको हमें स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वेक्टर का ही यूज करते हैं और यहाँ पर भी हम इसी का यूज करेंगे, वेक्टर का, ठीक है। तो अब जो है अपने इस सवाल पर चलते हैं, और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, एक वेक्टर डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या रहेगा, और इसका जो है हमारा रहेगा स्ट्रिंग, इसमें हम स्टोर करेंगे एरे, एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे एरे, और इसमें हम स्टोर करने वाले हैं अपना पूरा जो भी नए प्लेट का नंबर्स है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, सेमीकोलन लगेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो है इनपुट लेना पड़ेगा कि क्या क्या इन्होंने दिया है, एक नंबर रहेगा, एक स्ट्रिंग रहेगी, तो इसके लिए हमें वेरिएबल भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो इंट हमारा हो जाएगा नम, और इसके बाद से स्ट्रिंग, और एक चीज़ हमें करना पड़ेगा, ओके, उसको बाद में देखते हैं। यहाँ पर हो गया string, ओके, स्ट्रिंग हो गया। अब सीन हम करेंगे और नम, और फिर जो है हमारा str में दोनों के दोनों स्टोर हो गए। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि जो स्ट्रिंग हमारी आई है उसकी वैल्यू जो है 6 से लेस या फिर 12 से ग्रेटर तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ यहाँ पर जो है आपका जो भी स्ट्रिंग है या फिर जो आपका वेक्टर वाला एरे है, दोनों की साइज़ को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक लेंथ नाम का फंक्शन होता है या फिर साइज नाम का फंक्शन है, जिससे हम उनकी साइज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंट n और str डॉट लेंथ
या फिर सेम जो है लेंथ की जगह पर मैं साइज लिख दूंगा, तब भी मेरा सेम जो है रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू लेस देन 6 मिली मुझे, या फिर और ये क्या है, लॉजिकल और ऑपरेटर होता है, यानी कि अगर या तो ये वाला सही हो या फिर दूसरा वाला सही हो तो हमारा ट्रू रहेगा। ठीक है, जैसे आपने क्या पढ़ा था, एक और गेट पढ़ा था। ठीक है, वैसे ये भी काम करता है। ये कोई भी आपका एक जो है एटलीस्ट एक आपका इनपुट जो है इसमें ट्रू होना चाहिए, तो आपका पूरा आउटपुट ट्रू आता है। तो अगेन या फिर जो है n की वैल्यू आपकी ग्रेटर है 12 से। ठीक है, n की वैल्यू या तो 6 से छोटी या फिर उससे बड़ी है, तो हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है, सी आउट करेगा इनवैलिड। ठीक है, एक तो ये हो गया। और इसके बाद से हमारा रहेगा एल्स। यहाँ पर आप देखिए, अगर जो है अभी तक हमें जो रिक्वायर्ड जो लेंथ है वो हमारा एकदम प्रॉपर है, सही है सब कुछ, तो हमें क्या करना पड़ेगा आगे इसके, हमें जो है चेक करना पड़ेगा इफ़ जो n की वैल्यू है वो क्या है, नम की वैल्यू है वो है अगर 1 के इक्वल, हमें क्या कर, हमें पार्क कराना है। हम क्या करेंगे, उसको पार्क कराएंगे। तो इसके लिए हमारा एक फंक्शन बनेगा पार्क नाम का, और पार्क वाला जो फंक्शन होगा क्या रिटर्न करेगा कि कहाँ पर पार्क किया है, तो हमारा सी आउट करा देंगे। और यहाँ पर है आउटपुट में हमारा किस तरह रहेगा, कार पार्क एट पोजीशन दिस, कंट्रोल सी, और यहाँ पर कंट्रोल वी, इसको हटाया हमने। और यहाँ पर जो हमारा, यहाँ पर हमारा रहेगा पार्क और str। ठीक है, अभी इस जो हमारा फंक्शन है इसको हम देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो इस वाले फंक्शन को हम यहाँ पर लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन। तो हमारा रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू, कहाँ पर है वो, तो इंट पार्क और ये इतना होने के बाद से हमें क्या करना है, जो भी स्ट्रिंग मिलेगी उसको हम ऐड कर देंगे उसमें एरे वाले में। तो एरे डॉट उस बैक, और इसमें हमने क्या किया, str को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद से अब हमें क्या करना है, रिटर्न करा देंगे जो भी एरे डॉट साइज, साइज वाला फंक्शन का यूज मैं दिखा देता हूँ, साइज, इसको मैंने रिटर्न करा दिया। भाई लास्ट में जब ऐड करना है तो उसकी जो लेंथ होगी वही हो जाएगी हमारी, तो हमारे यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए जो हमने एरे यहाँ पर डिक्लेयर किया है, ठीक है, ये एक्चुअल में इसका स्कोप मेन के अंदर है बस। अगर हम वहाँ पर यूज करते हैं अपने पार्क वाले फंक्शन में तो हमें एरर मिलेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया तो अब सब कुछ सही है। अब दूसरा हमारा काम क्या है, दूसरा हमारा एक और फंक्शन बनाना है सर्च नाम का, तो इसको भी हम बनाते हैं। और सर्च वाला भी फंक्शन हमारा कुछ इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा, सर्च, और यहाँ पर स्ट्रिंग str। ठीक है, इतना होने के बाद से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो एरे है उसमें आइट्रेट करेंगे। तो फॉर लूप लगाया आइट्रेट करने के लिए, इंट आई की वैल्यू 0 रखा, और आई की वैल्यू लेस देन जो रखेंगे str डॉट साइज, और इसके बाद से हमारा रहेगा एरे, एरे डॉट साइज। ठीक है, हमें एरे का लेंथ तक आइट्रेट करना है, कितना उसका लेंथ है, न कि स्ट्रिंग का। और आई हमारा प्लस प्लस रहेगा, आई तक सब कुछ सही हो। ठीक है, अब इसके वैसे क्या चेक करना है, इफ़ जो है एरे ऑफ आई, अगर ए इक्वल हमें मिल गया str के, जहाँ पर भी हमें क्या करा देना है,
रिटर्न करा देंगे आई प्लस वन। प्लस वन क्यों किया? क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई है, तो इसलिए हमें प्लस वन वो एग्जैक्ट पोजीशन पाने के लिए, ठीक है। पोजीशन और इंडेक्सिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर पोजीशन हमारी 1 है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो इंडेक्स वाली यहाँ पर आई है, आई का मतलब अगर 0 मिलता है तो हमारा पोजीशन क्या होगा? 1 होगा। तो इसलिए हमने आई प्लस वन किया। लेकिन एक काम ये भी हो सकता है कि हमें वो वैल्यू मिले ही ना, ठीक है। तो जब वैल्यू वो जो है इसके इक्वल मिलेगी ही नहीं तो रिटर्न वाला चलेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे रिटर्न चलेगा तो क्या होगा कि आपका पूरा फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर रिटर्न वाला नहीं चलेगा तो आपका पूरा फॉर लूप एंड तक चलेगा, जितना भी एन की वैल्यू मिलेगी हमें। तो इस चीज़ को हमें चेक करने के लिए यहाँ पर एक और मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा टेम्प नाम का। इसमें मैं स्टोर करता हूँ -1, ठीक है। -1 स्टोर करने के बाद से अब क्या होगा कि यहाँ पर मैं रिटर्न कराऊंगा टेम्प वाले को। ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर वेरिएबल ही बनाओ, ठीक है। आप इसको कमेंट कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपली -1 रिटर्न करा दो, ये भी आपका ठीक है, ठीक है। तो अब -1 मैंने इसने रिटर्न किया है। अब मैं यहाँ पर जब इस वाले फंक्शन का यूज करूँगा, सिर्फ num2 अगर कंपेयर किया, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा अगेन इंट टेम्प, ठीक है। यहाँ पर मेरा दूसरा टेम्प है और इसमें सर्च और str। मैं चेक करूँगा इफ़ टेम्प की वैल्यू अगर मेरी -1 मिली, इसका मतलब कि पूरा फॉर लूप उसने सर्च मारा और उसको कोई वैल्यू मिली ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? सी आउट कर देगा कार डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि उसको कोई वैल्यू मिल गई अदर देन, यानी कि अगर टेम्प वैल्यू -1 नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं से कोई वैल्यू उसको फाइंड हुई होगी। तो मैं सी आउट कराऊंगा किसी तरह कुछ था कार पोजीशन, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। और बाकी अगर जो है ये जो आपका नम है 1 और 2 के अलावा कुछ है तो ये सम करेंगे, और यहाँ पर सी आउट करा देंगे आपका क्या इनवैलिड। तो आई होप जो है हमने पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा है। अब देखते हैं इसको रन करा करके, ये वाला करली ब्रैकेट, ये तो हो गया इसका, हो गया इसका, बोला इसका हो गया, अच्छा मेन का, ठीक है। तो एक वैल्यू हम दे लेते हैं इसमें, सेकंड वाली पोजीशन को उठाते हैं और कंट्रोल C किया, पहले अपेंड ओस पार्क कराने वाला देते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल V किया, इसको रन कराया, और रन कराने के बाद देखते हैं अपना आउटपुट। और आउटपुट क्या है, कार पार्क्ड एट पोजीशन 14, ठीक है। हमने जब 1 किया तो क्या किया उसने, उसमें ले जा करके अपेंड किया, और लास्ट मतलब कि जो भी लेंथ है उसको इसने दे दिया। अब लेंथ आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और आई थिंक एक इधर भी है 13 है टोटल। तो 13 टोटल पहले से पड़ी है, इसमें आपने लास्ट वाला ऐड कराया तो कितना हो गया, 14 हो गया। इसलिए आपका जो पार्क होगा वो लास्ट वाले पोजीशन पर होगा 14th पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसी में 1 की जगह पर 2 देते हैं, तो अब क्या करेगा, सर्च करेगा। तो सर्च वाले में हमें कुछ एरर मिल रहा है, और एरर क्या है, ओके। तो एक्चुअल में जो मैंने गलती की थी वो क्या किया था कि मैंने कर्सर इस वाले में या इस वाले में इसमें रख करके और रन कराया था, इस वजह से एरर मुझे मिला, ठीक है। तो आपको इस चीज़ ध्यान में रखना है कि ट्रीटिंग एज लिंकर स्क्रिप्ट ऐसा कुछ एरर अगर आपको यहाँ पर मिलता है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, तो आपको ये चीज़ चेक करना पड़ेगा कि आपका जो कर्सर सेम इसमें था या नहीं था, ठीक है। अगर मैं इसमें कर्सर को रखता हूँ अगर और फिर रन कराता हूँ, तो अब रन कराने पर मेरा रन हो जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कार पोजीशन हमें कितना मिला है, इसका 2 दे रहा है, ठीक है। तो
आपने देखा था कि मैंने सेकेंड वाली पोजीशन को ही कॉपी किया था। अब मुझे एक और चीज़ चेक करना पड़ेगा कि सपोज करो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, 5 दे दिया, तो मेरा इसमें आ गया कर्सर और अब रन कराया तो इनवैलिड आना चाहिए, इनवैलिड इनपुट अगेन। और अगर मैं यहाँ पर जो है नंबर एक बढ़ा देता हूँ और इसको सपोज कर दिया 2, तो अगेन मेरा इनवैलिड आना चाहिए, तो अगेन जो है इनवैलिड हमें मिल गया। ठीक है, तो हमारा पूरा प्रोग्राम सही है, जो भी हमारे टेस्ट केसेस होंगे उन पे पूरा का पूरा चल जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम इसी को देखेंगे पाइथन लैंग्वेज में। ठीक है, आप एक बार कोड को देखना है तो कोड को देख सकते हैं क्या हमने लिखा है। अब हम अपना पाइथन प्रोग्राम देख लेते हैं किस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लिस्ट हम बना लेते हैं और वेरिएबल नेम LST मैंने लिख दिया। ठीक है, और इसमें मैंने स्टोर कर लिया सारे जो भी मेरे वो गिवन है। ठीक है, प्लेट नंबर्स। अब मुझे क्या करना है कि इनपुट लेना है क्या क्या, एक नंबर और एक स्ट्रिंग। तो नंबर के लिए किस तरह से लेंगे, इन नम मैंने कर लिया वेरिएबल और इन फिर इनपुट। आपको ये चीज़ पता होगा कि जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है वो किस तरह से इनपुट लेता है। ठीक है, वो स्ट्रिंग लेता है, जो भी देता है हमें स्ट्रिंग देगा, तो हमें उसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा और उसको इंट में हमने कर लिया। इसके बाद से हमें क्या करना है, str और फिर अगेन इनपुट और जो हमारा वो रहेगा इनपुट। ठीक है, जो हमारी स्ट्रिंग कौन सी है, जो प्लेट का नंबर वो वाली है, str हो गई। अब हमें क्या चेक करना है, लेंथ इसका कैसे फाइंड होगा। n में मैं स्टोर कर लेता हूँ और इसमें एक फंक्शन आता है l len और str करके, इसको मैंने यहाँ पर आर्गुमेंट दे दिया और ये मेरा फाइंड कर लिया कि इसकी लेंथ क्या है। ठीक है, अब मुझे चेक करना पड़ेगा इफ़ n की वैल्यू मेरी अगर लेस है 6 से और लॉजिकल और ऑपरेटर n की वैल्यू ग्रेटर है 12 से, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा इनवैलिड। ठीक है, और अगर जो है सब कुछ सही रहा तो मुझे क्या करना है, एल्स। अब एल्स वाले में मेरा क्या चलेगा, मेरा जो नम वाली वैल्यू यानी कि 1 है या फिर 2 है। ठीक है, तो उसको मुझे करना पड़ेगा चेक। तो इफ नम वैल्यू मुझे 1 मिली तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पार्क कराऊंगा। तो मुझे पार्क वाला यहाँ पर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधे मैं प्रिंट कर सकता हूँ प्रिंट, और जो कुछ भी था उसको आप देख लेना क्या था। मैं लिख देता हूँ कार पार्क्ड एट पोजीशन, और यहाँ पर जो है मैं इस फंक्शन को लिखता हूँ सर्च और मेरा str एज ए आर्गूमेंट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरा प्रिंट कर देगा जो भी पोजीशन रहेगी वो मेरा हो गया। मेरा एलिफ रहेगा नम की वैल्यू अगर जो है 2 के इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे इसमें दो चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। दो चीज़ें क्या क्या है कि एक तो वो उसमें लिस्ट में मिल रहा है नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो उसकी पोजीशन क्या है, और अगर नहीं मिल रहा तो हमें भी प्रिंट कराना पड़ेगा कार एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें सर्च वाला जो फंक्शन होगा उसको लिखते हैं। तो सर्च वाला जो भी मेरा फंक्शन है इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर डिफ और सर्च। यहाँ पर मेरे को आर्गुमेंट क्या पास करना पड़ेगा, यार मेरा आर्गुमेंट रहेगा, और इसके बाद से मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं क्या करूँगा, अपेंड करूँगा lst डॉट अपेंड। ठीक है, और इसके बाद से इसमें अपेंड क्या करना है, जो मेरा str है, फिर रिटर्न क्या कराऊँगा, लेंथ ऑफ lst। ठीक है,
इतना मेरा हो गया। मैं जो है अभी सर्च कर रहा हूँ, मेरा सर्च का स्पेलिंग गलत है, SERCH, ठीक है। और नीचे भी सही है, नीचे ठीक है, नीचे सही है। तो अभी मैं इतना प्रोग्राम चेक भी कर सकता हूँ कि मेरा इतना प्रोग्राम सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ चेक करने के लिए, यहाँ पर इनपुट में दे दूँगा कि भाई मेरे को नंबर 1 पे, और एक मैंने कुछ ऐसे रैंडम सा कुछ भी दे दिया, ठीक है। इसको मुझे पार्क कराना है, इसकी लेंथ ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है, उसकी लेंथ सही है। और बाकी जब मैं इसको रन कराता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इतना मेरा पूरा प्रोग्राम सही नहीं सही है। कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पर मैं दे लेता हूँ कुछ पास, ठीक है। तो एक्चुअल में वो एरर यहाँ से आ रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि अभी जितना मैंने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, आप इस तरह से चेक कर करके जब छोटा छोटा कोड लिखेंगे तब आपको जो है ज़्यादा ये चीज़ें सही लगेंगी कि यार कोई उसमें एरर तो नहीं आ रहा, आप उसको जो करते जाओगे। और मैंने यहाँ पर पास कीवर्ड इसलिए दिया, जब आपके पास कोई कंटेंट नहीं होता है, जैसे इफ ब्लॉक हो गया, फिर एल्स वाला हो गया, फिर कोई फॉर लूप हो गया, तो पाइथन में हम क्या करते हैं, एक पास नाम का कीवर्ड देते हैं, तो इससे हमें एरर नहीं मिलता है। तो अभी तक जितना हमारा प्रोग्राम है इतना सही चल रहा है, ठीक है। अब बाकी हमारा क्या है कि यहाँ पर जो सर्च वाला है उसको हमें लिखना है। तो सर्च वाला मैं फंक्शन एक बार लिख लेता हूँ, इफ सर्च। और सबसे बड़ी बात तो मैंने यहाँ पर एक वो किया है, यहाँ पर मेरा रहेगा फंक्शन पार्क। जब मैं लिखूँगा यहाँ पर अगेन पार्क रहेगा, ठीक है। सर्च तब करना है जब आपका जो है n की वैल्यू 2 है। तो डिफ यहाँ पर SEARCH और STR, और इसके बाद से हमें क्या करना है, हम चलाएंगे एक फॉर लूप, ठीक है। फॉर I इन रेंज 0 to, और कहाँ तक ले जाएंगे, जो भी आपका LST यानी कि लेंथ ऑफ LST, यहाँ तक हमें ले जाना है। हम चेक करेंगे इफ़ जो हमारा LST ऑफ I अगर A इक्वल मिलता है मुझे कहीं पर STR पे, मैं क्या करूँगा, मैं जो है यहाँ पर आ गया, तो मैं अगेन यहाँ पर रिटर्न करा दूंगा। क्या रिटर्न कराना, मुझे I+1 रिटर्न कराऊंगा, ठीक है। अगर जो है यहाँ पर जो लिस्ट वाली वैल्यू है, ये वाली स्ट्रिंग के इक्वल नहीं मिल पाती है, तो यहाँ पर रिटर्न वाला कभी भी नहीं चलेगा। तो हमारा जो है यहाँ पर फॉर के बाद से हमारा एक और रिटर्न लग जाएगा, और ये -1 हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रिटर्न का -1 का हम यूज कर रहे हैं कि एक तरह से फ्लैग का काम करेगा, और ये बताएगा कि भाई हमारी वैल्यू ये यहाँ पर नहीं मिली है, ठीक है। तो अब हम बाकी जो है अपना यहाँ पर पूरा वो लिखेंगे। एक हमने क्या किया कि टेम्प नाम का एक और वेरिएबल लिया, और इसमें अपना स्टोर कर लिया सर्च जो भी हमारा है STR, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इफ़ टेम्प की वैल्यू मेरी मिल रही है अगर -1, मैं क्या करूँगा, प्रिंट करा दूँगा कि कार डजंट एग्जिस्ट, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स वाले में हमारे चलेगा, और हम प्रिंट करेंगे और कार पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो भी टेम्प वाली वैल्यू हमें मिली रहेगी, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया कि नम की वैल्यू 1 है या फिर 2 है। अगर ये दोनों नहीं मुझे मिलती हैं तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करा दूँगा इनवैलिड। ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। एक बार इसको हम रन कराते हैं और देखते हैं कि कोई एरर है या नहीं है। तो अभी तो हमने एक बार एक प्रोग्राम चलाया था, ठीक है। जैसे कोई जो है हमें
ऐड करना है। सपोज मैंने इसी को कॉपी किया और Ctrl+C Ctrl+V और इसका से मैं इसको रन कराता हूँ। 1 में हमारा क्या है, पार्किंग वाला है, तो पार्किंग हमारा अगेन जो 14 आ गया, यानी कि लास्ट पोजीशन पर इसने पार्क करा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सर्च करता हूँ, जो मैंने अभी प्लेट नंबर को कॉपी किया, इसको सर्च करता हूँ कौन से पोजीशन पर है। ठीक है, तो कार पोजीशन 5 पर दे रहा है और यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं 5 पर है। अब मैंने सपोज करो कि दे दिया यहाँ पर 2 की जगह पर 25 कर दिया, तो हमारा अब इनवैलिड आना चाहिए। एक और कंडीशन होगी, तो ये जो है इनवैलिड इनपुट हो गया, अभी कंडीशन सही चली। अब अगर मैंने यहाँ पर दे दिया कि मेरा 1 है और बाकी ये जो है थोड़ा, अब अगेन जो है इनवैलिड आना चाहिए और इनवैलिड इनपुट आ रहा है, यानी कि हमारा जो भी टेस्ट केसेस हैं इस तरह से पास हो जा रही हैं और ये पूरा प्रोग्राम एकदम सही चल रहा है। आप इसको एक बार देख सकते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोग्राम है। एक चीज़ और कर सकते हैं, एक को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी भी छोड़ो, यहाँ पर मैंने इसको किया 2 और 2 3 3 6, ठीक है। तो अभी भी ये चलना चाहिए। CC2 रन कराएंगे। अब देखते हैं ये जो है कार डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, ये मैंने रैंडम सा लिया है, तो यहाँ पर कार डजंट एग्जिस्ट एक ये भी हमारा कंडीशन हो सकता है, जो कि आपको वहाँ पर गिवन हो सकता है कि भाई हमारा टेस्ट केस है, तो ये वाला भी हमारा टेस्ट केस एकदम पास हो जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर आपके वो बन रहे हैं कि ये कंडीशंस हो सकती है, ऐसे केसेस बन सकते हैं, 4-5 केसेस हमने ट्राई कर लिए और सभी में पूरा का पूरा प्रोग्राम सही चल रहा है। तो इस तरह से हमारा पाइथन वाला भी कोड हो जाएगा, ठीक है। हमने C++ में देखा ये कैसे हो जा रहा है और पाइथन का भी ऐसे ही है। तो जो है लॉजिक से बहुत ही इजी है। आपको अगर थोड़ी सी लिस्ट वगैरह के बारे में पता है, स्ट्रिंग के बारे में पता है, इसमें जो हमारा लेंथ नाम का फॉर्मूला है, सॉरी फंक्शन है, उन सब चीज़ों के बारे में पता है, तो आप इसको भी आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो है आपको आगे की वीडियोज़ में और भी कुछ चीज़ों को सीखने को मिलेंगी, जैसे कि आपका क्वांट की वीडियोज आएंगी, फिर आपका ऐसे कोडिंग के भी वीडियोज आएंगे, ठीक है। तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।